हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, Two of challenges, three more cards, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले तो मेजर अरकाना से हमारे पास है डेविल, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये 3 मेजर अरकाना एंड वी हैव चैरियट ऑल्सो। 4 मेजर अरकाना यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट जैसे ही ये आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है सामने। इन्हें ऐसा लगता है कई बार कि आखिर आप दोनों के रिश्ते में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, डेस्टिनी में आपका रिश्ता इनके साथ है या नहीं। फिर इन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर डेस्टिनी में ना होता तो आप इनकी ज़िंदगी में आते क्यों। फिर इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे दूर क्यों नहीं जा पाते। मतलब जब भी ये अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी आपको इनके करीब भेज देती है। इनको रहा ही नहीं जाता है आपके बगैर। सबकॉन्शियस माइंड में 24/7 आपकी वाइब्रेशंस होती हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार कि आपने इनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया है या आपने इनके ऊपर कोई ऐसा स्पेल या अफर्मेशन या ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिसकी वजह से ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए ये कई बार आपको जताना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने जता दिया तो आपको लगेगा कि ये मुझसे सच में बहुत प्यार करने लगा है और आप एक तरह से इनकी वैल्यू इनको लगता है कि धीरे धीरे कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप इनसे बहुत प्यार करते हैं बट ये आपको जताते नहीं। इसी तरह जब ये आपसे बहुत प्यार करें और आप इनको उतना एक्सप्रेस ना करो, तब जाकर इक्वल होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो, इसलिए सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं कि आप किसी पर्पस से इनके साथ हो या सच में इतना प्रेम करते हो। अगर सच में इतना प्रेम करते हो तो डेस्टिनी हमें मिलवा क्यों नहीं रही है। अगर मिलवाना ही है तो फिर बिछड़ने वाली सिचुएशन क्यों आई। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। 7 ऑफ विजन को क्लैरिफाई करेंगे सबसे पहले। 7 ऑफ विजन, 7 ऑफ विजन को क्लैरिफाई किया द फॉली, दैट इज़ द कार्ड ऑफ टावर। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। अगर एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। द लायर क्यों आया है यहाँ पर, डेविल का क्या काम है। डेविल यहाँ पर बता रहा है पॉजिटिवनेस को। डेविल यहाँ पर दर्शा रहा है आपके प्रति पैशन, ऑब्सेशन। तो यहाँ पर ये एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर इन लव विद यू मैडली।
ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है चाइल्ड ऑफ विजन विद एस ऑफ स्पेल। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है ना कई बार इनको कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है ये हर बार एक फ्रेशनेस के साथ इस रिश्ते में, जैसे कई बार रिश्ता टूटता है, कई बार आप लोगों को लगता है कि अब कभी एक नहीं हो पाएंगे, अब कभी शायद यूनियन नहीं हो पाएगा, शायद ये हमारा आखिरी मोमेंट था, और फिर थोड़े टाइम के बाद वापस यूनियन हो जाता है। तो इन्हें ऐसा लगता है अब कि अगर सेपरेशन हुआ भी है तो इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले, आप इनके थे, इनके हो और इनके ही बनकर रहोगे। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए पैशन है, आपको लेकर थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिसका आंसर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो चुके हैं, साथ ही साथ ये अभी बैलेंस में अपने आप को लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट बैलेंस में है नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि काश की पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल जाएं, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी सिचुएशंस में प्रॉब्लम दिख रही हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? नो कांटेक्ट वालों की तरफ और कांटेक्ट वालों की तरफ। सबसे पहले नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट वालों के लिए अभी नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर अभी टाइम लगेगा। वी हैव 111, 911, 222, मतलब यूनियन निश्चित है, यूनियन में कोई इशू नहीं है, बट अभी यहाँ पे 40 आवर्स तक का टाइम लग सकता है रीयूनियन में। कुछ लकी वंस होंगे जिनका 13 to 22 आवर्स के अंदर यूनियन होगा, ज़्यादातर लोगों का 40 आवर्स के बाद यूनियन होगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये अभी अकेले होकर रहना चाहते हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में, क्योंकि बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। कई बार इनको ऐसा भी रियलाइज़ होगा कि शायद हम कुछ करेक्ट नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, बट फिर ये एनर्जी को रीगेन करेंगे और एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, रोमांटिकली भी, कमिटमेंट वाइज भी, इमोशनली भी। ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अपनी विशेस को पूरा करने के लिए स्वयं निर्णय लेंगे। तो अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी आपको पेशेंस रखना है, जितना टाइम मैंने अभी बताया है। इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी लोगों की एनर्जी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जी में। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, जितने लोग कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर आने वाले 3 दिन थोड़े से हैवी हैं। 3 days थोड़े से हैवी इन विच सेंस क्यों आया है? मूविंग ऑन, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज, स्ट्रेंथ, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर अभी तो कांटेक्ट में हैं, बट आने वाले आप कह सकते हो 3 दिन के अंदर या 30 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये चेंज स्पेशली फैमिली सिचुएशंस के साथ दिख रहा है, जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की सच्चाई जान जाए, या अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इनके खुद के कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं तो उससे रिलीज़ हो जाए, उससे बाहर निकलने का समय है। अपने खुद की नेगेटिविटीज़ पे काम करते हुए नज़र आएंगे। कुछ हैवी ट्रिगर भी इनको इस टाइम पीरियड में मिलेगा, तगड़ा वाला ट्रिगर, मतलब मैसिव। ये ट्रिगर इनको लाइफ में सही दिशा दिखाने के लिए आ रहा है। तो अगर ये गलत दिशा में चल रहे थे, या आपको धोखा दे रहे थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, तो कोई ऐसा झटका इनको पड़ेगा जिसके बाद इनको क्लैरिटी आ जाएगी
कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट वालों के लिए आने वाले 30 आवर्स थोड़े हेवी हैं। सो अपना ध्यान रखें, और 30 आवर्स के अंदर अगर कुछ भी 10% भी नेगेटिव होता है तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। टेम्प्रोरी एनर्जी है, वो सुधर जाएगा। अपनी तरफ से उसको बढ़ाइएगा मत। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मैंने 3 कार्ड लिए हैं। चूज लव ओवर फियर, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले प्रेम को चुने, ना कि डर को। डर के आगे जीत है वाली सिचुएशन। यू आर हियर फॉर अ रीज़न। आप यहाँ पर आए हैं इस अर्थ प्लैनेट पर किसी रीज़न से। जस्ट फाइंड आउट दैट रीज़न। इंस्पायर अदर्स। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप खुद अपने आप को आगे बढ़ाते हैं लाइफ में, एक मुकाम हासिल करते हैं, तो आप अपने आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। दूसरे आपको देखकर, आपको सुनकर इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा कार्य कीजिए जिसके वजह से आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएँ, और हर मोमेंट को इंजॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपके पास जो है उसको खुल के जीने का प्रयास कीजिए। सो ये आपके लिए अभी इस वक्त की एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।